हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ साइंटिफिक आर्टिकल्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं और लाइफ साइंस रिसर्च में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो साइंटिफिक आर्टिकल्स होते क्या हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक आर्टिकल्स? तो साइंटिफिक आर्टिकल्स आर द रिटन डॉक्यूमेंट्स दैट रिपोर्ट ओरिजिनल रिसर्च, रिव्यूज और ओपिनियंस इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है उनमें जो ओपिनियंस हैं, जो रिव्यूज हैं या फिर जो ओरिजिनल रिसर्च को रिपोर्ट किए गए हैं वो रिटन डॉक्यूमेंट्स को ही साइंटिफिक आर्टिकल्स कहा जाता है। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये नॉलेज के डिसेमिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं, नॉलेज को फैलाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं और इसके अलावा एकेडमिक और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को ये सपोर्ट करते हैं जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी में होता है। बात करें कि जो ये साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं वो कितने तरह के होते हैं, उनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले है हमारा प्राइमरी या फिर ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स, दूसरा है सेकेंडरी या फिर रिव्यू आर्टिकल, तीसरा है स्पेशल आर्टिकल्स, फिर है हमारा टर्शियरी लिटरेचर्स और सबसे लास्ट में आता है ग्रे लिटरेचर्स। ओके, हम एक एक करके इन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राइमरी या फिर ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में। तो ये प्राइमरी रिसर्च आर्टिकल्स क्या होते हैं? तो आर्टिकल्स दैट प्रोवाइड यूनिक इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन ओरिजिनल रिसर्च डिजाइंस। आपने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके बेसिस पर कुछ फाइंड आउट किया, कुछ नॉवेल आपने डिस्कवर किया, तो वो जो रिपोर्ट है वो है हमारी प्राइमरी या ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स। ओके, वो कुछ यूनिक इंफॉर्मेशन देती है। इसके क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले तो ये IMRAD स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। आप जो भी रिसर्च आर्टिकल्स देखते हैं उसमें ये चीजें जरूर होती हैं। ये क्या होता है? I यानी कि इंट्रोडक्शन, M यानी कि मेथड्स, R रिजल्ट्स एंड D यानी कि डिस्कशंस। तो इंट्रोडक्शन, मेथड, रिसर्च एंड रिजल्ट एंड डिस्कशंस, इन सब ये सब आपको जिस भी रिसर्च आर्टिकल से मिलते हैं वो हमारा ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल होता है। ठीक है, इसमें एक स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट जरूर होता है, एक छोटी सी समरी होती है जो कि आपको पूरी की पूरी ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स को समराइज करती है। ओके, बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो सबसे पहले तो है कि इसका एक यूनिक कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ नए डाटा, कुछ नई फाइंडिंग्स के बारे में ये आपको बताता है। दूसरा क्या है? सर्व एज अ बेसिस फॉर फ्यूचर स्टडीज एंड रिव्यूज, जो कि आपके आगे चल के जो स्टडीज होंगी उस फील्ड में, जिस फील्ड में कि आपने रिसर्च किया हुआ है या फिर जो रिव्यू आर्टिकल्स लिखे जाएंगे उसका ये बेसिस बनता है। यानी कि आपके रिसर्च में जो गैप्स होंगे और जो भी लिमिटेशंस होंगी उस पर फर्दर रिसर्च किया जा सकता है। अगला है पीयर रिव्यू। ये ऐसे ही पब्लिश नहीं हो जाती हैं, इसका एक रिगरस इवेल्युएशन होता है, फिर इसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो इसको इनहांस करती है। ठीक है, तो इसके रिगरस इवेल्युएशन के बाद, हाईली इवेल्युएशन के बाद इसके जो रिव्यूअर्स होते हैं वो इसको रिव्यू करते हैं, तब जाकर कहीं ये चीजें पब्लिश होती हैं। बात करते हैं इनके एग्जांपल्स के बारे में। तो जो प्राइमरी रिसर्च आर्टिकल हैं उनके एग्जांपल हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई नई ड्रग है उसकी इफिकेसी को इवेल्युएट कर रहे हैं, इवेल्युएटिंग द इफिकेसी ऑफ अ न्यू ड्रग। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रैंडमाइज कंट्रोल्ड ट्रायल में। दूसरा है आपका क्लिनिकल ट्रायल, जैसे कि टेस्टिंग अ न्यू ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इन पेशेंट्स। पेशेंट्स में अगर आप कोई नया ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को टेस्ट करना चाहते हैं, वो क्लिनिकल ट्रायल। अगला है बिफोर एंड आफ्टर स्टडी, जो कि आपने कोई भी एक इंटरवेंशन किया, आपने कोई भी एक चीज को आप डिस्कवर करना चाहते हो, एक कोई भी एक नया आपका प्रोटोकॉल है, कोई भी नया मेथड है, उसको आप देखना चाहते हो कि कितना इफेक्टिव है, तो उसके बिफोर एंड आफ्टर
क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो फाइंडिंग आपकी आ जाती है इसमें। अगला है आपका कोहर्ट स्टडी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग अ ग्रुप ओवर टाइम टू ऑब्जर्व हेल्थ आउटकम्स। अगर आपने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप पर आप एक हेल्थ आउटकम्स को देख रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, या एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, वो आपकी हो जाती है कोहर्ट स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी, मतलब कि अगर आप पेशेंट्स को कंपेयर कर रहे हो एक कंडीशन में और एक कंडीशन के अलावा, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक कंडीशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखा है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रखा, और दूसरे पेशेंट को उस एनवायरनमेंट में नहीं रखा, फिर आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो, तो वो आपकी केस कंट्रोल स्टडी है। और एक है आपकी क्रॉस सेक्शनल सर्वे, यानी कि एक सिंगल पॉइंट पर एक पर्टिकुलर टाइम में आप डाटा को कलेक्ट करते हो, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट देकर के, एक पर्टिकुलर कंडीशन देकर के, वो है आपकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसके अलावा भी और कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि अगर आपने कोई नया डायग्नोस्टिक टूल बनाया, उसको आप उसकी एक्यूरेसी को इवेल्युएट कर रहे हो, वो है आपकी प्राइमरी रिसर्च आर्टिकल्स का एक टाइप है, डायग्नोस्टिक टेस्ट असेसमेंट। इसके अलावा जो केस रिपोर्ट्स हैं या फिर केस सीरीज हैं, जो कि यूनिक क्लिनिकल केसेस को, कुछ खास क्लिनिकल केस हैं उसको रिपोर्ट करना, या फिर कुछ खास क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस हैं उसको रिपोर्ट करते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपने लाइफ साइंस में कोई नया मेथोडोलॉजी आपने अडॉप्ट किया, फिर या फिर नई टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट की, या फिर कुछ नया प्रोडक्ट बनाया, उसका जो उसको अगर आप रिपोर्ट करते हो, तो वो आपके टेक्निकल नोट्स में आ जाते हैं। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइमरी रिसर्च आर्टिकल्स के। बात करते हैं सेकेंडरी या फिर रिव्यू आर्टिकल की। तो रिव्यू आर्टिकल की क्या होता है? ये रिव्यू आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल इज द आर्टिकल्स दैट सिंथेसाइज एंड एनालाइज एग्जिस्टिंग रिसर्च। इसमें कोई नई रिसर्च नहीं होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी रिसर्च हुई है, उसको वो समराइज करते हैं, उसको वो एनालाइज करते हैं, ठीक है। इसमें कोई कोई नया डाटा इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, लेकिन एक समराइज्ड व्यू दिया जाता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। जैसे बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये समराइज करता है एक बड़े रिसर्च को, काफी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जितने भी रिसर्च हुए हैं, उन सारे रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं उनको वो समराइज करते हैं। दूसरी चीज है आइडेंटिफाई गैप्स। तो रिसर्च तो हुई है, लेकिन अभी भी रिसर्च में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या गैप्स हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, उनको ये आइडेंटिफाई करता है। तो उस एरिया को हाईलाइट करता है जहां पर हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। ओके। तीसरा है कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके गाइडेंस के लिए ये जरूरी है, जो कि प्रोवाइड करता है एक एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस। हमें कहाँ पर क्या चीजें कैसे स्टडी करनी चाहिए, उसका ये एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा नैरेटिव रिव्यू आर्टिकल। नैरेटिव रिव्यू आर्टिकल क्या होता है? तो अ कंप्रहेंसिव overview of a specific topic such as the impact of diet on a cardiovascular health। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पर जो एक समराइज्ड ओवरव्यू है, वो हमारा होता है नैरेटिव रिव्यू आर्टिकल। जैसे कि आपकी जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, उस पर डाइट का क्या असर पड़ रहा है। अगर आपने इस एग्जांपल से एक रिव्यू आर्टिकल लिखा, जो भी अब तक रिसर्च हुए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, उसको आपने समराइज किया, तब जो आपका डॉक्यूमेंट रेडी होगा वो होगा हमारा एक नैरेटिव रिव्यू आर्टिकल। दूसरा है सिस्टमैटिक रिव्यू। सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है? अ स्ट्रक्चर्ड रिव्यू दैट फॉलोज अ डिफाइंड मेथोडोलॉजी टू मिनिमाइज बायस। यानी कि अगर आप एक ऐसा रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हो, एक ऐसा रिव्यू आर्टिकल को डॉक्यूमेंटाइज कर रहे हो, बना रहे हो, जिसमें कि एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है, जिससे कि जो हमारा बायस्ड चीजें होती हैं वो मिनिमाइज हो सकती हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारा एक सिस्टमैटिक रिव्यू। बात करते हैं मेटा एनालिसिस के बारे में। तो मेटा एनालिसिस क्या होती है? एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कंबाइनिंग रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज। बहुत सारी स्टडीज हुई रहें और
उसके जो भी फाइंडिंग्स आए रहे हैं उसको अगर आप एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके समराइज करते हैं तो वो होता है हमारा मेटा एनालिसिस। ओके। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं स्पेशल आर्टिकल्स की कि स्पेशल आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले इनका डेफिनेशन, आर्टिकल्स दैट सर्व स्पेसिफिक पर्पसेस और फॉर्मेट्स विद इन साइंटिफिक लिटरेचर। साइंटिफिक जो लिटरेचर्स होते हैं उनमें जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं जो कि स्पेसिफिक फॉर्मेट्स में होते हैं वो होते हैं हमारे स्पेशल आर्टिकल्स। ये फॉर्मेट में वेरी करते हैं, ये पर्पस में वेरी करते हैं और एक ब्रीफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ओके। इनके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला तो ये होता है कि टाइमली कम्युनिकेशन। ठीक है, ये रैपिड इनका पब्लिकेशन कह सकते हैं या फिर रैपिड इनका कम्युनिकेशन कह सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर फाइंडिंग या फिर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स अगर होती हैं तो उस चीज को अलाउ किया जाता है रैपिड और टाइमली कम्युनिकेशन के लिए। दूसरा है जो करंट इश्यूज हैं उनके साथ एंगेजमेंट इनका रैपिड होता है, जो कि कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं उनको ये एड्रेस करते हैं, या फिर कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हो गए या फिर डिबेट्स हो गई एक पर्टिकुलर फील्ड में, उन्हें ये स्पेशल आर्टिकल्स एड्रेस करते हैं। ठीक है। और इनके प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं वो बहुत ही डाइवर्स होते हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग इनके थॉट प्रोसेसेस होते हैं। उनके उनको ये समराइज किया जाता है इन स्पेशल आर्टिकल्स में। बात करते हैं स्पेशल आर्टिकल्स के एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले आते हैं हमारे लेटर्स या फिर करस्पॉन्डेंस। ये क्या होते हैं? ये एक ब्रीफ कम्युनिकेशन होती है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग प्रीवियसली पब्लिश्ड आर्टिकल्स और न्यू फाइंडिंग्स। जो प्रीवियसली पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं या फिर न्यू फाइंडिंग्स हैं उनके बीच की जो कम्युनिकेशंस होती हैं उनको लेकर के अगर कुछ कम्युनिकेट किया गया है एक पर्टिकुलर रिसर्चर और उस आर्टिकल के ऑथर्स के बीच में, तो वो हमारे जो करस्पॉन्डेंस या लेटर्स होते हैं वो हमारे स्पेशल आर्टिकल्स होते हैं। ओके। इसके अलावा अगर कुछ शॉर्ट कम्युनिकेशन किया जा रहा है जो कि कंसाइज रिपोर्ट होती है, ठीक है, एक अगर किसी आर्टिकल में कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग की गई है तो इस पर्टिकुलर फाइंडिंग को लेकर के जो रिपोर्ट रेडी की जाती है वो होते हैं शॉर्ट कम्युनिकेशंस, जो कि फुल आर्टिकल को डिनोट नहीं करते हैं, केवल और केवल उस पर्टिकुलर फाइंडिंग्स को ही डिनोट किया जाता है। ओके। इसके अलावा अगर ऐसे कुछ आर्टिकल्स जिसमें कि एक्सप्रेस किया जाता है कि जो ऑथर है उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक पर क्या व्यू पॉइंट है, वो एडिटोरियल्स व फिर वो ओपिनियंस भी हमारे स्पेशल आर्टिकल्स में आती हैं। इसके अलावा कमेंट्रीज कमेंट्रीज में डिस्कस किए जाते हैं कि जो हमारे रिसेंट रिसर्च फाइंडिंग्स हैं या ट्रेंड हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में उनको डिस्कस किया जाता है। ओके। इसके अलावा जो हमारा पिक्टोरियल एस्से, यानी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक का क्या विजुअल प्रेजेंटेशन हो सकता है, कोई एक इमेजिंग टेक्निक, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर डायग्नोसिस में अगर कोई आप इमेजिंग टेक्निक्स दे रहे हो तो उसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उस टॉपिक का वो हमारा पिक्टोरियल एस्से होता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ अलग भी हमारे स्पेशल कैटेगरीज होती हैं, यानी कि आर्टिकल्स दैट मे नॉट फिट ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स बट कंट्रीब्यूट टू द जनरल मिशन। यानी कि अगर कुछ ऐसे आर्टिकल जो कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं है लेकिन फिर भी हमारे साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट हैं वो हमारे स्पेशल आर्टिकल्स में आते हैं। ओके। बात करते हैं टर्शियरी आर्टिकल्स की। तो टर्शियरी आर्टिकल्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनका डेफिनेशन जानते हैं। तो works that compiled and summarized information from primary and secondary sources, यानी कि रिसर्च आर्टिकल्स और रिव्यू आर्टिकल्स इन दोनों के इंफॉर्मेशंस को जो समराइज करते हैं, जो कंपाइल करते हैं, वो आर्टिकल्स हमारे टर्शियरी लिटरेचर्स में आते हैं। और ये दे प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव रिसोर्सेज फॉर रिसर्चर एंड स्टूडेंट्स। ये रिसर्चर और स्टूडेंट्स को बहुत ही समराइज, बहुत ही कॉन्साइज वे में रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक्सेसिबिलिटी, वो इजी एक्सेस टू कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन।
जो हमारा समराइज्ड इंफॉर्मेशन है उसका एक इजी एक्सेस ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सर्व एज फाउंडेशनल टास्क फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए सबसे जो बेसिक टास्क है वो प्रोवाइड करते हैं ये हमारे टर्शियरी लिटरेचर्स, और एक रेफरेंस मटेरियल के भी तौर पे ये यूज किए जाते हैं, यूजफुल फॉर क्विक फास्ट चेकिंग एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। फास्ट चेक इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई चीज़ करनी हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बैकग्राउंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानना हो, उसके लिए ये एज ए रेफरेंस मटेरियल यूज किए जा सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स टर्शियरी लिटरेचर्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला तो है हमारा टेक्स्ट बुक। अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई टेक्स्ट बुक लिखी गई है तो वो हमारा एक कॉम्प्रहेंसिव रिसोर्स होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। जैसे कि आप माइक्रोबायोलॉजी में कोई बुक ले लीजिए या फिर फार्माकोलॉजी में कोई बुक ले लीजिए, तो वो आपके टर्शियरी लिटरेचर के एग्जाम्पल्स हैं। अगला है हमारे बुक चैप्टर्स। ठीक है, एक स्पेसिफिक टॉपिक पर थोड़ी डिटेल स्टडी जिसमें डिस्कस की जाती है एक ब्रॉडर सब्जेक्ट में, वो होते हैं हमारे बुक चैप्टर्स। ये अक्सर टेक्स्ट बुक के कुछ बुक चैप्टर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर एक थोड़ी डिटेल स्टडी हमें प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हैंडबुक्स या फिर मैनुअल्स, यानी कि वो प्रैक्टिकल गाइड्स जो कि अगर आप किसी लेबोरेटरी टेक्निक या फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए अगर कुछ टॉपिक्स लिखे जाते हैं, कोई बुक्स लिखे जाते हैं, कुछ हैंडबुक्स या मैनुअल्स लिखे जाते हैं, तो वो हमारे टर्शियरी लिटरेचर्स में आते हैं। बात करते हैं ग्रे लिटरेचर्स की। तो फिर ग्रे लिटरेचर्स क्या होते हैं? वो डॉक्यूमेंट जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारे जो भी ट्रेडिशनल पब्लिशिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाते हैं वो होते हैं हमारे ग्रे लिटरेचर्स। और इनकी एक फीचर होती है कि ये पीयर रिव्यूड जनरली जल्दी नहीं किए जाते हैं, जनरली नहीं किए जाते हैं, लेकिन हाँ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। दे ऑफन नॉट पीयर रिव्यूड बट कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स। इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो होता है कि ये क्विकली पब्लिश होते हैं, दे पब्लिश ऑफन क्विकली, और एक अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है कि डाइवर्स सोर्सेज, यानी दे इंक्लूड द वैरायटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव्स एंड फाइंडिंग्स नॉट फाउंड इन ट्रेडिशनल लिटरेचर्स। जो कि आपके प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह के लिटरेचर्स हैं उनमें इस तरह की फाइंडिंग्स आपको जल्दी नहीं मिलती है, तो एक वैरायटी मिल जाती है आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल इंसाइट्स हैं, यानी कि दे कैन ऑफर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस एंड केस स्टडीज। जो आपकी केस स्टडीज रिसेंटली चल रही हैं उन पर आपको एक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्रे लिटरेचर से क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? तो सबसे पहले तो है आपका कि कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। अगर हम कहीं कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो भी प्रेजेंटेशंस हुई हैं, जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स हुई हैं या फिर साइंटिफिक मीटिंग में, तो उसकी जो समरीज होती हैं वो आपके कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में आती हैं। अगर आपने कभी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया हो तो आपको अक्सर वहाँ पे कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा पोस्टर्स एंड एब्स्ट्रैक्ट्स, तो जो कॉन्फ्रेंसेस में जो भी रिसर्च प्रेजेंट किए जाते हैं उसके जो विजुअल्स होते हैं और ब्रीफ समरीज होती हैं, जो हमारे पोस्टर्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो हमारे ग्रे लिटरेचर के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, ठीक है, कुछ अगर रिसर्च और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, वो रिसर्च और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो कि हेल्थ एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं, गवर्नमेंट हेल्थ एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं, वो हमारे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉर प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स, यानी कि इन ऑर्गेनाइजेशन से जो भी हमें स्टडीज मिलती हैं, फाइंडिंग्स फ्रॉम स्टडीज कंडक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO और CDC, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे जो भी हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं, जो भी केस स्टडीज मिलती हैं, ठीक है, वो हमारे लिए ग्रे लिटरेचर्स होते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फोरम्स, ब्लॉग्स एंड माइक्रो ब्लॉग्स जो कि ऐसे डिस्कशंस के लिए और ऐसे व्यूज के लिए शेयर किए जाते हैं ऑनलाइन, तो ये भी हमारे ग्रे लिटरेचर्स में आते हैं। हालांकि इन्हें एक प्रॉपर साइटेशन के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कीजिए, और याद रखिए, पेन इज टेम्पररी बट अ डॉक्टरल डिग्री इज फॉरएवर। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन,
टेक केयर एंड गुड बाय।